नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मनोज शर्मा। ये खास वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। यदि आप भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं तब आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। हम्पी के इस डिटेल वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको दूसरे कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में हम्पी के सारे आकर्षणों के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। हम्पी को 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और चारों ओर विशाल चट्टानों, पहाड़ियों और नदी से घिरा हुआ है। हम्पी का स्वर्णिम इतिहास 1336 ईस्वी में शुरू होता है, जब दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी हम्पी को बनाया। इसके बाद यह साम्राज्य दक्षिण भारत में हिंदू शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। राजा कृष्णदेव के शासनकाल में यानी 1509 से 1529 के बीच हम्पी ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। इस समय यह नगर समृद्धि, कला, संस्कृति, व्यापार और विज्ञान का केंद्र था। हम्पी में भव्य मंदिर, महल, बाजार और अन्य इमारतें बनाई गईं, जो आज भी इसके गौरवपूर्ण अतीत की झलक दिखाती है। हम्पी का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक था। यहाँ के मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध थे, जिसमें से विरूपाक्षा मंदिर और विट्ठला मंदिर प्रमुख हैं। हम्पी में रामायण से जुड़े कई तीर्थ स्थल हैं, जिससे यह धार्मिक तीर्थ स्थल माना जाता है। 1565 ईस्वी में तालकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण भारत के सुल्तानों ने एक गठबंधन के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम्पी को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया और यह शहर धीरे धीरे खंडरों में बदल गया। लेकिन इसकी वास्तुकला और सुंदरता और महत्ता ने इसे इतिहास में अमर कर दिया। विरूपाक्षा मंदिर, विट्ठला मंदिर, हजारा राम मंदिर, कमल महल और पत्थरों का रथ जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो प्राचीन समृद्धि और कलात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। यूनेस्को ने 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और आज यह पर्यटकों, इतिहासकारों और वास्तुकला प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। हम्पी अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर घूमने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और कला को दर्शाते हैं। विरूपाक्षा मंदिर हम्पी का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और हम्पी के धार्मिक महत्व का प्रमुख केंद्र है और यहाँ की शिल्प कला बेहद आकर्षक है। विट्ठल मंदिर हम्पी का सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। यह भगवान विष्णु के एक रूप विट्ठल को समर्पित है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में पत्थरों का रथ शामिल है, जो एक विशाल पत्थरों से बना हुआ है। लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति, यह विशालकाय मूर्ति भगवान नरसिम्हा की है, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 6.7 मीटर है। यह हम्पी के आकर्षणों में से एक है। हजारा राम मंदिर, हजारा राम मंदिर का ऐतिहासिक महत्व राजा के निजी मंदिर के रूप में है। इसकी दीवारों पर रामायण की कहानियाँ उकेरी गई हैं, जिससे इसे हजारा राम मंदिर का नाम मिला है। कमल महल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसका आकार एक कमल के फूल की तरह दिखता है, इसीलिए इसे कमल महल कहा जाता है। यह महल राजसी परिवारों की रानियों के लिए बनाया गया था। एलिफेंट स्टेबल्स, यह विशाल इमारत पुराने समय में शाही हाथियों के रहने का स्थान हुआ करता था। इसमें 11 कक्ष हैं, जो अभी विशाल गुंबद से ढके हुए हैं। यहाँ की वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। हेमकूट पहाड़ी, हेमकूट पहाड़ी से हम्पी का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं और यह स्थान सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान धार्मिक और पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थल है। अच्युत राय मंदिर भगवान तिरुवेंगला को समर्पित है। यह मंदिर हम्पी की कुछ छिपी हुई धरोहरों में से एक है, जो कला और वास्तुकला के प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मातंगा पहाड़ी, यह पहाड़ी हम्पी की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। यहाँ से पूरे हम्पी के शानदार दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। यह स्थान ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहद आकर्षक है। सासवे का मंदिर, यह छोटा और सरल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे विजयनगर काल में बनाया गया था और यहाँ की मूर्ति कला की सुंदरता आज भी देखने लायक है। विजय विट्ठल बाजार, यह बाजार प्राचीन काल में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ की दुकानें और बाजार की संरचनाएं आज भी देखी जा सकती है, जो हम्पी के व्यापारिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। मोनोलिथिक बुल, यह विशाल नंदी बैल की मूर्ति हम्पी की प्रमुख धरोहरों में से एक है। यह मूर्ति एक बड़े पत्थर से बनाई गई है और यह भगवान शिव के वाहन नंदी को समर्पित है। तुंगभद्रा नदी और कोराकल बोट राइड, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है और यहाँ पर आप कोराकल की सवारी का मजा ले सकती है। यह सवारी रोमांचक होने के साथ साथ आपको प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराती है।
हम्पी का हर स्थल विजयनगर साम्राज्य की गौरव गाथा कहता है। यह ऐतिहासिक स्थल आज भी कला, संस्कृति और इतिहास के प्रेमियों को आकर्षित करता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय हम्पी घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हम्पी पहुंचने के लिए आप सड़क, रेल और वायु मार्ग का उपयोग कर सकते हो। हालांकि हम्पी में खुद का कोई रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा हुबली है, जो हम्पी से लगभग 166 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा हवाई अड्डा बेलारी हवाई अड्डा है, जो हम्पी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो हम्पी से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। हुबली या बेंगलुरु हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस लेकर हम्पी पहुंच सकते हैं। हम्पी का निकटतम रेलवे स्टेशन होस्पेट जंक्शन है, जो हम्पी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। होस्पेट जंक्शन दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा और पुणे से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। होस्पेट से हम्पी तक टैक्सी, ऑटो रिक्शा या लोकल बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। हम्पी यात्रा के लिए 3 दिन का टूर प्लान अवश्य करें। पहला दिन विरूपाक्षा मंदिर, हेमकुंडा हिल्स, कृष्ण मंदिर, बदबिलिंग और लक्ष्मी नरसिम्हा, इन जगह को विजिट करना चाहिए। दूसरे दिन आपको विजय विठल मंदिर, गणेश मंदिर, हजारराम मंदिर, रानी का स्नानगार और कमल महल, इन जगहों को घूमना चाहिए। तीसरे दिन में आप अजनैया हिल्स यानी हनुमान मंदिर, तुंगभद्रा नदी के किनारे नाव की सवारी का आनंद ले सकते हो, मतंगा हिल्स और हम्पी बाजार, इन जगहों को घूमें। सुबह आप जल्दी निकले ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों का भ्रमण कर सकें। आप लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहें, तो सर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें।